और चलिए बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर दिन प्रतिदिन मांग तेज होती जा रही है। एक और तो महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों सहित कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं जो पहले ही ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के मूड में है नहीं, और साथ ही सरकार ने एनपीएस फंड लौटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है। और इस पर अब कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी कहा है कि कुछ राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का कदम एक नीतिगत निर्णय है। इस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी संसाधनों को ठीक तरीके से तैनात किया जाना चाहिए। मुर्मू के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो लेन देन के ऑडिटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बढ़ती चुनौतियों को भी स्वीकार किया और प्रशासन ऑडिटिंग के विभिन्न पहलुओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का सुझाव दिया गया है। 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। हालांकि सीएजी मुर्मू का कहना यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। सीएजी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकारों, जिसमें केंद्र और राज्य आते हैं, उनकी आय और व्यय का लेखा जोखा करता है। ये हमारा मुख्य काम है और पेंशन योजना के लिए ये एक नीतिगत मुद्दा है। आपको बताते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना क्या है। पुरानी पेंशन योजना की अगर बात की जाए तो किस तरह से इन दोनों में फर्क है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में उसे दी जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम के मुताबिक, और नई पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस उसका डीए का 10% हिस्सा काट लिया जाता है। तो ये फर्क है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है, जो तमाम उसे सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो शेयर बाजार पर यह आधारित है, इसीलिए यह पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके और किस तरह से दोनों में फर्क है ये आपको बता रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। तो ये तमाम डिफरेंसेस हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में। अब इस पर विरोध क्यों हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। विरोध के कारण क्या है ये समझिए। ओपीएस के तहत पेंशन राशि सरकार की ओर से दी जाती है और एनपीएस में कर्मचारी के साथ साथ सरकार का भी योगदान होता है। कर्मचारी नहीं चाहते कि इसमें उनका योगदान भी हो, सिर्फ सरकार ही ओपीएस की तरह उनकी मदद करे। ये एक बड़ा मुद्दा है जो कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं।